Hello everyone, welcome to Growth Hub Coaching Education Center and class 9th physics subject, and the topic is going on the motion in one dimension. इसके दो वीडियो हम अपने पहले से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम तीसरे पार्ट में आते हैं। तो क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये जो हमारा आज का वीडियो है वो पूरा न्यूमेरिकल पर बेस्ड होगा कि आपको न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व। क्लास 9 से ही स्टार्ट होता, 7th 8th में भी है न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में, बट आप लोग उतना उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। बट नाउ फ्रॉम द क्लास ऑनवर्ड्स 9th आपको उसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे अब आपको तो पूरी एक एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स की मिलेगी एंड आपको उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्स में आते भी हैं आगे। अब यहीं से न्यूमेरिकल का एक जर्नी बोलते हैं कि वो स्टार्ट हो जाती है, इट्स अ कंपल्सरी पार्ट। ठीक है, तो ये जो थर्ड पार्ट है हमारा, ये तीसरा वीडियो, ये पूरा न्यूमेरिकल पर बेस्ड है। पहले हम स्टार्टिंग बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स को कि कैसे सॉल्व करने हैं। तो रिकॉल करने की जरूरत नहीं है कि एक शॉर्ट में बता देते हैं कि मोशन इन वन डायमेंशन में हमने डिस्कस क्या क्या किया हुआ है। वेलोसिटी डिस्कस करी हुई है पहले वीडियो में, स्पीड डिस्कस किया हुआ है, एक्सेलरेशन डिस्कस किया हुआ है, इक्वेशन एंड मोशन, जो 3 इक्वेशंस होती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले, वो 3 इक्वेशंस जो हैं वो हम जरूर एक बार रिकॉल करेंगे। तो क्या है वो हमारी 3 इक्वेशंस पहले देख लीजिए। एक है, तीसरी इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as. दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, नाउ द सेकेंड, s is equal to ut plus half at square. And the फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि आपके एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से ही डायरेक्ट बनी हुई थी। इन सारी इक्वेशंस की प्रूविंग ही मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताई हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर जो सिंबल्स यूज हुए हैं, कॉमनली 4 सिंबल्स हैं, जो u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, s फॉर द डिस्प्लेसमेंट, a फॉर द एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों ही यूज होगा। डिफरेंस कितना होगा कि एक्सेलरेशन हम पॉजिटिव में रखेंगे और रिटार्डेशन की वैल्यू हम निगेटिव में रखेंगे। तो जब यहाँ पर हम रिटार्डेशन की वैल्यू निगेटिव में रखेंगे बेटा, तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो माइनस में हो जाएंगी बस। एंड द t फॉर द टाइम, नथिंग एल्स। अब हम अपना स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल पे आएंगे। बस ये 3 इक्वेशन आपके अगर माइंड में सेट रहेगी तो ये आगे के न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर की बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते चले जाएंगे। हाँ, एक आध न्यूमेरिकल जैसे आएगा भी, जो पीछे मैंने क्लास वीडियो में बताया हुआ है आपको। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक एवरेज वेलोसिटी होती है विच इज अ u प्लस v डिवाइडेड बाय 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। थोड़ा सा यूनिट्स का बस माइंड में रखेंगे कि यूनिट अगर हम SI यूनिट यूज कर रहे हैं तो हम SI यूनिट में ही वैल्यूज लें। अब SI यूनिट में हमारा टाइम सेकेंड में होता है, डिस्टेंस मीटर में होता है, एंड जो वेलोसिटी है इट विल बी इन द मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो नाउ यू विल चेंज इन द मीटर पर सेकेंड। उसको हम किस में चेंज करेंगे? मीटर पर सेकेंड में। या तो वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लें और टाइम को, या फिर हम क्या कर सकते हैं, टाइम को आर में चेंज करें। वो आगे हम देखते हैं कि किस हिसाब से न्यूमेरिकल है, किस हिसाब से वैल्यूज हैं, तो वो हम उसको चेंजमेंट, और आपको ये भी बताएंगे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, तो लेट्स कम विद द न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है? अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ये भी मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, रेस्ट और स्टॉप। इसीलिए सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि आगे वाला वीडियो पीछे वाले वीडियो से लिंक होता है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वो खड़ा है, रेस्ट में है, बैठा है, खड़ा है, मतलब चल नहीं रहा है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है? 0। ये होता है रेस्ट की कंडीशन। अगर ये बोल दिया जाता वहां पे कम्स टू स्टॉप,
चलते चलते वो क्या हो गया, रुक गया है, स्पीड उसकी अब वो नहीं चल रहा, चाहे खड़ा है चाहे बैठा हुआ है, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, 0। ठीक है, तो अगर वैल्यू नहीं दे रखी होगी, ये दो टर्म दिए होंगे कि वेलोसिटी मतलब वो रेस्ट से अगर स्टार्ट करा है दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी 0, कम्स इन रेस्ट में जा रहा है दैट मींस द फाइनल वेलोसिटी 0। ओके, so the numerical, a body start from rest with a uniform acceleration of 2 meter per second square। uniform acceleration, जो acceleration बस 2 ही मीटर है पूरी जर्नी में, चेंज नहीं हो रहा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल ही वेलोसिटी में चेंजमेंट आ रहा है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। अब इसमें एक चीज रह गई है, बाय अ बॉडी इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड 5 सेकेंड वट एवर मेंशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमने आपको इस चीज को पहले भी एक बार बताया हुआ है कि जब कोई भी न्यूमेरिकल्स ऐसे गिवन हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो वैल्यूज क्वांटिटी गिवन है हमारे पास उसको लिखना है, देन वी विल व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वो वैल्यू लिखनी है, उसका फॉर्मूला रिकॉल करना है माइंड में कि वो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है, एंड देन वी स्टार्ट द सॉल्यूशन। बहुत आसानी से ये चीज हो जाएगी। तो पहले यहाँ पर देखिए हमारे पास गिवन क्या क्या है, तो गिवन में देखिए अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब यू क्या है, 0, 0 से वो चलना शुरू कर रहा है। ओके, विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए एक्सेलरेशन है मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही रखनी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Find the distance covered, as we have to find out in 2 seconds. Time is given 2 seconds. अब क्या कर सकते हो, देखो ये वैल्यूज गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, s। तो s केवल 2 इक्वेशन ऑफ मोशन में होता है, एक तो थर्ड में होता है, एक तो सेकेंड में होता है। ठीक है, तो चाहे हम थर्ड वाला फॉर्मूला उठा ले चाहे सेकेंड वाला फॉर्मूला उठा ले। अब जो वैल्यूज हमें गिवन है उसके हिसाब से हम कौन सा फॉर्मूला उठा सकते हैं, तो बेटा देखिए ए गिवन है एंड यू गिवन है और साथ में टी टाइम गिवन है, तो थर्ड इक्वेशन में तो टाइम होता ही नहीं है, थर्ड इक्वेशन में टाइम है ही नहीं, तो कौन सी इक्वेशन हमारी यहाँ पर आएगी, अब सेकेंड वाली, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फर्स्ट का तो यूज ही नहीं है क्योंकि फर्स्ट में डिस्टेंस है ही नहीं। चलिए, s इज इक्वल टू, कभी कभी तो आपका ऐसा भी होगा कि दोनों ही इक्वेशन यूज हो सकती है। ठीक, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सी इक्वेशन, कौन सा कैलकुलेशन कम करना चाहते हो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि u 0 है, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0, 0 का 0 है, मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। 1/2, a की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, 2। जब हम सॉल्यूशन करते हैं वहां पर हम अपनी वैल्यू यूनिट नहीं रखते हैं, यहाँ पर t की वैल्यू t स्क्वायर, दैट मीन्स 2 into 2, t का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये तो 0 ही हो गया था, क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, u 0 थी, तो u का 0 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा टर्म ही 0 हो गया। कर दे, पता चला कंफ्यूज हो जाओ, ये तो 0 हो गया। इसमें आते ये 2 से ये 2 कैंसिल, डिवाइड करना तो आते ही ना सबको, एक 2 से एक 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा। आगे क्या बचा हमारा, 2 2 सा 4। क्यों मीटर क्यों आया, क्यों, क्योंकि ये हमारी डिस्टेंस थी, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। सारी वैल्यूज हमारी एसआई यूनिट में ही थी, तो आंसर विल बिकम 4 मीटर। ये तो बहुत स्टार्टिंग सा न्यूमेरिकल था, डायरेक्ट जिसमें जो चीजें यूज हो गई और आपने उठा के रख दिया। ट्राई करेंगे ऐसे न्यूमेरिकल्स को। चलिए, थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ते हैं, और स्टेप आगे बढ़ने का मतलब कि हम थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल सा ही है,
चलिए, a bullet initially moving with a velocity 20 मीटर पर सेकेंड, बुलेट जो था वो 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी पे जा रहा था। इनिशियल वेलोसिटी u गिवन कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए सारा कुछ प्रॉपर लिख के बता रहे हैं, तो न्यूमेरिकल करने का ये मेथड होता है, आप ऐसे ही करेंगे, गिवन वैल्यूज को लिखना और फिर उसका प्रॉपर उसका फॉर्मूला लिखना, देन सॉल्यूशन लिखना, एक प्रेजेंटेशन होता है, मार्क्स मिलते हैं इसी से। हैबिट में डालेंगे पहले से ही तो भी आप आगे बोर्ड्स की क्लासेस में ऐसे कर पाएंगे। अ बुलेट इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड और टारगेट को उसने स्ट्राइक किया, बंदूक चली, गोली आई और टारगेट पे लगी। जब टारगेट पे लगी तो फिर वो थोड़ी देर बाद रुक जाएगी, ठीक। एंड कम्स टू रेस्ट, अब रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रही थी, रेस्ट पे आ गई। रेस्ट पे आ गई का मतलब क्या हो गया कि v0, ठीक। आफ्टर पेनेट्रेटिंग अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, आफ्टर पेनेट्रेटिंग द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, अभी इसका मीन्स समझाते हैं आपको। टारगेट था बड़ा सा, ठीक है, उसमें गोली आकर, बुलेट आकर लगी, पेनेट्रेट मतलब उसको होल करके उसमें अंदर गई, ठीक है, और कुछ थोड़ा सा अंदर जाके तब स्टॉप हुई, मतलब उसने टारगेट के अंदर कुछ डिस्टेंस कवर करी। तो पेनेट्रेटिंग कितना 10 सेंटीमीटर, आगे समझिए, पेनेट्रेटिंग का मतलब होता है होल करके, उसको भेद के, उसको छेद करके जाना टारगेट में, ठीक। और कितनी टाइम, कितने पेनेट्रेट किया उस टारगेट में, तो 10 सेंटीमीटर बाद वो किस में आ गई थी, और 10 सेंटीमीटर में बाद वो रेस्ट पे आ गई थी, ठीक। रेस्ट पे आ गई थी मतलब v0 और 10 सेंटीमीटर। अब एक चीज माइंड में फिर देखिए लेके आते हैं, और क्या कैलकुलेट करना है हमको, रिटार्डेशन। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, ए हमको कैलकुलेट करना है। ए, ठीक है, ए माइनस में लेके आएंगे। u20 v0 20 मीटर पर सेकेंड, s सेंटीमीटर। अब दोनों ही यूनिट अलग अलग उसमें दे रखी हैं आपकी। सो व्हाट यू विल डू, आप सेंटीमीटर को भी किस में करोगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मीटर सेकेंड को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सीडीएस में तो हमें नहीं निकालना होता है। तो आपको पता है सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करते हैं तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करते हैं। 10 सेंटीमीटर को हमने क्या किया, 100 से डिवाइड किया, देन इट कम्स मीटर। ऐसा क्यों किया, देखिए साइड में हम बता देते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होता है। तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/100। 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया, स्पेस रखेंगे कैलकुलेशन के लिए, 0.1 मीटर, ठीक। चलिए कैलकुलेट क्या करना था, रिटार्डेशन, एस गिवन था यू, वही करते हैं। आप तीनों इक्वेशन लिख लो, बार बार लिखते रहोगे ना तो आपको इक्वेशन याद हो जाएगी। मुझे तो याद है, आपको बता रही हूँ, आप न्यूमेरिकल करते जाइए तो इक्वेशन एक बार तीनों साइड में लिख लीजिए और फिर देखिए कि हमारी कौन सी इक्वेशन यूज होगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पूरी इक्वेशन जो है वो रट जाएंगी। तो कैलकुलेट करना है ए। अब तो देखो भाई ए तो तीनों में है, तो तीनों इक्वेशन लग जाएंगी ये तो यहाँ पर। साथ में क्या गिवन है, v और u, ठीक। v और u गिवन है, मतलब फर्स्ट और थर्ड, सेकेंड वाले में भी नहीं होता है, ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड यूज होना है। अब साथ में और क्या गिवन है, s गिवन है, ठीक है। s गिवन है तो फर्स्ट में तो s होता नहीं है, कहाँ s होता है, थर्ड वाले में। तो कौन सी इक्वेशन यूज हो गई, थर्ड इक्वेशन यूज हुई, क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as,
देखिए v0, u कितना था आपका 20, 20 इंटू 20, ओके, प्लस 2 इंटू ए फाइंड आउट ही करना था, s की वैल्यू थी 0.1, ये कहाँ चला गया हमारा, देखिए u v हो गया हमारा 0, u हो गया 20 इंटू 20, 2 इंटू ए और 0.1, 20 इंटू 20 कितना हो गया हमारा 400, ओके, और ये तो 0 ही था अभी, और यहाँ पर कितना आ गया प्लस 0.2 ए, ठीक, 0.2 ए को उठा के हम दूसरी तरफ लेके गए, तो ये प्लस का है, दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू 400, ठीक, ए की वैल्यू कितनी आ गई 400 डिवाइडेड बाय 0.2, ठीक, ये माइनस का ए है, माइनस का ए, क्योंकि हमको क्या कैलकुलेट करना था, रिटार्डेशन, क्या कैलकुलेट करना था, रिटार्डेशन, 0.2 पॉइंट हटाया 0 आया, 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो समझ आया, u की वैल्यू 20, v की वैल्यू हमारी कम्स टू द रेस्ट 0, penetrating a distance s is equal to 10 centimeter, calculate the retardation, what we have to calculate the retardation, a, s की वैल्यू सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, तो सेंटीमीटर को 10/100 which will become the 0.1 मीटर, ठीक, अब तीनों इक्वेशन दे रखी थी, तीनों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन हमने यूज कर ली है, थर्ड इक्वेशन, क्यों, क्योंकि हमको v गिवन था, s गिवन था, u गिवन था, तो v तो हो गया 0, u की वैल्यू 20 इंटू 20 प्लस 2a इंटू 0.1, ठीक है, तो 400 प्लस 0.1 का 2 में मल्टीप्लाई किया 0.2a, 0.2a को उठा के दूसरी तरफ लेके गए, माइनस में हुआ, a इज इक्वल टू क्या आ गया 400 अपॉन 0.2, पॉइंट हटाया, एक 0 बढ़ाया, कैलकुलेट किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2000 मीटर पर सेकेंड, ये माइनस a की वैल्यू आई, या a इज इक्वल टू माइनस 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखिए, या फिर लिखिए रिटार्डेशन इज इक्वल टू 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों का मतलब क्या होगा, एक ही होगा। चलिए तीसरे न्यूमेरिकल में आते हैं, ठीक है, दो न्यूमेरिकल लगा लिया हमने, फटाफट अब ये भी लगाते हैं तीसरा न्यूमेरिकल। A train travels with a speed of 60 km per hour from A station to station B and then comes back with a speed of 80 km per hour from station B to A। देखिए दो स्टेशन बना लेते हैं हम, एक था हमारा A और एक था हमारा B। एक ट्रेन चल के यहाँ से गई, ठीक है, जब वो इधर जा रही है तो उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। जब वही ट्रेन वापस यहाँ से आ रही है तो उसकी स्पीड कितनी हो गई 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, चला दोनों ने सेम, ये डिस्टेंस हमने मान ली उसकी थी x मीटर a से b की, ठीक, इज इट क्लियर। यहाँ सपोज इसको टाइम लगा t1 जाने में और इसको वापस आने में टाइम लगा t2, ठीक, अब सबसे पहले हम आपको एवरेज वेलोसिटी निकाल के दिखा देते हैं क्योंकि वो छोटा सा टर्म है, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा बेटा u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, सिंपल सा है, दोनों वेलोसिटी को ऐड करिए, डिवाइड करिए 2 से, 140 डिवाइडेड बाई 2 which will become
70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी हम यहाँ पर कोई भी आर, मीटर सेकेंड और आर ये सब में चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ दिया नहीं है कि हमें किस में चेंज करना है। अननोन वैल्यू एक्स भी है, टाइम भी है, तो हम टाइम को भी आर में ले ले रहे हैं और डिस्टेंस को हम किलोमीटर में ही ले ले रहे हैं, एक्स किलोमीटर यहाँ पर। ठीक, एवरेज स्पीड का तो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितनी थी, x किलोमीटर वो गया है और x किलोमीटर वो वापस आया है। हमने यहाँ पर लेट कर लिया था डिस्टेंस हमारी कितनी थी, x किलोमीटर। ठीक है, तो वो x किलोमीटर जा रहा है, x किलोमीटर वापस आ रहा है, तो डिस्टेंस कितनी, एवरेज स्पीड कितना हो गया, x प्लस x। टाइम के लिए क्या लिया हमने कि t1 सेकेंड में जा रहा था, t2 सेकेंड में आ रहा था, t1 प्लस t2। ठीक, चलिए ऊपर तो हमारा हो गया 2x। अब t1 और t2 को बेटा हम चेंज करेंगे किस में, तो एक चीज होती है क्या, फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू, पढ़ा चुके हैं ये, डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़ा है सबने। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम t बराबर लें तो t बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हुआ। ठीक, तो यहाँ पर t1 की अगर वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x डिस्टेंस चली थी और टाइम कितना लिया था, 60 किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर चला था और स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर। सेम एज इट इज t2 के लिए भी हो जाएगा, क्या, t2 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, x अपॉन 80। आया समझ में, t1 हमारा कैसे हुआ, x डिस्टेंस चला 60 किलोमीटर पर आवर से, तो x अपॉन 60, और ये हमारा टाइम t2 था, कितने किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, 80 किलोमीटर पर आवर से, तो वो कितना हो गया, x अपॉन 80। ठीक, अब यहाँ पर टाइम को भी हम किस में रखेंगे, x अपॉन 60 डिस्टेंस के टर्म में, क्योंकि वैल्यूज हमारे पास नोन नहीं है, कैलकुलेट कैसे होके आएगा। t1 की वैल्यू रखी x अपॉन 60 और t2 की वैल्यू रखी x अपॉन 80। ठीक है, अब ये एलसीएम लेंगे, कैलकुलेशन ज्यादा है, स्पेस चाहिए, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं इसको। ठीक है, x अपॉन 60 x अपॉन 80 यहाँ से कैलकुलेट करते हैं बेटा, और वहां पे रख देंगे डायरेक्ट, आप पूरा कैलकुलेशन न्यूमेरिकल में दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लिया 240, आप निकाल लीजिएगा, 240 एलसीएम आएगा, तो 64 जा 240 होता है, यहाँ पर आ गया 4x, 83 जा 240 होता है, यहाँ पर आ गया 3x। ठीक है, ये कितना हो गया, 7x अपॉन 240, ये उठा के पूरी वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। ठीक, ये था हमारा 2x, ये हमारा कितना है 7x डिवाइडेड बाई 240। ठीक, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, 2x जब डिवाइड लगा होता है, आपको पता है नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर फ्रैक्शन को डिवाइड करना आना चाहिए, ये क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, 240 अपॉन 7x, x से x कैंसिल। ठीक है, 24 2 जा 480। ठीक, एंड डिवाइडेड बाई 7, इसको डिवाइड करेंगे,
80 को 7 से, तो लगभग कितना आएगा 7 6 42। कहीं भी जगह बची है, डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ छोटा सा डिवाइड करते हैं 7 को 480 से। 7 6 42, 8 में से 2 गया 6, फिर 7 7 7 8 जा 56, 10 में से 6 गया 4, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 5 जा 35, लगभग 68.5। ठीक है, हम ज्यादा नहीं, पॉइंट के एक टर्म तक केवल कैलकुलेट करेंगे। 68.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो मैंने आपको करके प्रॉपर बताई, आगे आप कैलकुलेशन थोड़ा अपने आप करेंगे। ठीक है, ठीक, चलिए ये तो हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल था, बट इसको जब समझेंगे तो बहुत आसान। देखिए एवरेज वेलोसिटी हमने इसलिए पहले निकाल दी थी क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में तो कुछ है ही नहीं, दोनों को ऐड किया, डिवाइड किया 2 से, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 और आंसर निकल के आ गया। मैंने इसीलिए इसको पहले सॉल्व कर दिया था सेकेंड पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में क्योंकि फॉर्मूला अभी तक तो एवरेज स्पीड निकालना बड़ा सरल होता था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन यहाँ पर ना डिस्टेंस पता है ना टाइम पता है, स्पीड पता है, इससे कैसे हो जाएगा। तो एज्यूम किया गया डिस्टेंस को कि x किलोमीटर थी, तो जब a से b x है तो b से a भी x ही होगी, तो x प्लस x हमारा 2x हो गया। ठीक, टाइम पे आए थे कि t1 और t2, तो अब हमारे पास ऊपर नोन क्वांटिटी x है, नीचे भी अगर हम दूसरी नोन क्वांटिटी t ले लेंगे तो आंसर कहाँ निकल के आएगा। क्या करना चाहिए, दिमाग लगाया कि इस T1 को भी उस x वाली अननोन क्वांटिटी के अगर हम टर्म में निकाल ले तो x कैंसिल हो जाएगी, नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। तो याद आया कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T1 की वैल्यू आ गई x अपॉन 60, T2 की वैल्यू आ गई x अपॉन 80, दोनों को पुट किया, कैलकुलेट किया, आंसर निकल के आया 68.5 किलोमीटर पर आवर। चलिए ये तो हो गया हमारा तीसरा न्यूमेरिकल। चौथे पे आते हैं, क्या दिया हुआ है, अ ट्रेन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर। देखिए अब u दे दिया गया 90 किलोमीटर पर आवर, आगे पढ़ते जाइए। इट इज ब्रॉट टू स्टॉप, रोका गया, मतलब v 0 पे आया। By applying the brakes which produce a retardation of 0.5 meter per second square, जिसने क्या किया कि रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया, कितना, क्योंकि रिटार्डेशन था स्वांस का हम किस में लिखेंगे, माइनस में। अब ये किलोमीटर पर आवर में है, वो मीटर पर सेकेंड में है। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, वेलोसिटी पूछी गई है, कितने टाइम बाद, 10 सेकेंड बाद। ये तो पहला टर्म था। ठीक, वेलोसिटी पूछी गई 10 सेकेंड बाद, तो अब हमारा तो u 90 किलोमीटर पर आवर है, उस किलोमीटर पर आवर को हमें पहले मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। कैसे, तो आप याद रखिए कि अगर आपको 1 किलोमीटर पर आवर को 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड, आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हो 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में 5/18। जब हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा अगर अभी टाइम हुआ तो अभी इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि ये डीपली जाएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ये आया कैसे 5/18। तो v हमारा ये हुआ, क्वेश्चन मार्क t इज इक्वल टू 10, 1 किलोमीटर, r इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये हम आपको, ये आपका होमवर्क होगा ये न्यूमेरिकल जो है, क्योंकि इसकी हिंट दे रहे हैं। नेक्स्ट वाला हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट उस पर डिस्कस करेंगे वीडियो में, बट कुछ अपने आप भी एफर्ट करिए। v क्वेश्चन मार्क टाइम t सेकेंड, 1 किलोमीटर 5/18। तो अब हमारा जो u है वो 90 है,
किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 5 90, 5 5 25 मीटर पर सेकेंड। बेटा टी दे रखा है, यू दे रखा है, ए दे रखा है, फॉर्मूले में आपको क्या निकालना है, वी निकालना है। तो वी इज इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस ए टी। वी इज इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस ए टी। ठीक है, u प्लस ए टी, u की वैल्यू गिवन है, a माइनस में गिवन है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर बस माइनस का, टाइम हमारा 10 गिवन है, कैलकुलेट कर लेंगे हमारा v। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी लगेगा यहाँ पे। ये फर्स्ट पार्ट के लिए था। सेकेंड पार्ट में देखिए आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, अब टाइम टेकन कैलकुलेट करना है। वहां तो 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी कैलकुलेट करी थी, अब यहाँ वेलोसिटी दे रखी है, मतलब कम्स टू रेस्ट पे आ गया, v 0 आ गया, और टाइम आपको कितना दे रखा था कि टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक, तो यहाँ पर भी यही इक्वेशन लग जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्यों, क्योंकि हमको u भी गिवन है, v भी गिवन है, a भी गिवन है, t निकालना है। यहाँ पर हमको u गिवन है, a गिवन है, t गिवन है और v निकालना है। ये कैलकुलेशन आप करेंगे अपने आप, हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड को। ओके, भी बहुत न्यूमेरिकल लगे हुए हैं लग रहा है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं, फिफ्थ। Therefore, when the brakes are applied to a bus, retardation produces 25 meter per second square. ठीक है, retardation A given है minus 25 meter per second square, and the bus takes 20 second to stop. V0 टाइम कितना दे रखा है, 20 सेकेंड। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करना है आपको, ये रिटार्डेशन है इसलिए मैंने माइनस में लिखा है। इनिशियल वेलोसिटी u कैलकुलेट करना है, v गिवन है, a गिवन है, t गिवन है, सिंपल सा फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पुट करेंगे। ठीक, ये तो फर्स्ट पार्ट के लिए था। सेकेंड पार्ट के लिए हमको क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, s कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप या तो फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि u आप निकाल चुके हो, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वो नहीं लगाना चाहते हो तो फॉर्मूला लगा लीजिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, u आपने यहाँ से जो कैलकुलेट किया है वो रख लेंगे, टाइम आपका 20 गिवन है, v गिवन है, a गिवन है, s कैलकुलेट करेंगे। ये आप अपने आप लगाने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। मैंने आपको दो न्यूमेरिकल्स की हिंट दे रखी है, इस फोर्थ न्यूमेरिकल की एंड दिस वन फिफ्थ न्यूमेरिकल। ये दोनों आप अपने आप से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ये एक जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल 6 है, इसको मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या करना है। अ पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट, ये थोड़ा सा इसलिए 4 सेकेंड 5 सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड क्या है। Particle initially at rest, u0 moves with the acceleration a is equal to 5 meter per second square। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमको डिस्टेंस कवर्ड निकालना है 4 सेकेंड में। ठीक है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 0 हो गया क्योंकि u 0 था, a की वैल्यू 5 गिवन है, t यहाँ पर हमारा पहले वाले पार्ट में क्या है 4, 4 इंटू 4। ठीक, 2 2 जा 4, तो यहाँ से आ गया 40 मीटर। ठीक, यहाँ आते हैं, दूसरे में 5 सेकेंड में निकालना है, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 0 हो गया, हाफ a की वैल्यू 5, अब यहाँ t भी 5 5 है। ठीक है, तो
5 5 जा 25, 25 5 जा 125 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आया 2 6 जा 12, ठीक, 2 2 जा 4 एंड पॉइंट लगाया 2 5 जा 10, ठीक, यहाँ वाला सही किया है। 1/2 ए की वैल्यू 5 दे रखी है और यहाँ पर 4 सेकेंड में है, ठीक है, एंड दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, 5th सेकेंड में, 5th सेकेंड मतलब 4 और 5 के बीच में उसने कितनी डिस्टेंस चली, तो 4 सेकेंड में हमने 40 मीटर निकाल ली थी, 5 सेकेंड में 62.5 मीटर निकाल ली थी, केवल बीच वाला 5th सेकेंड पूछा गया है, तो दोनों डिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक। ऐसा क्यों किया है देख लीजिए एक बार फिर से, 4 सेकेंड में ये डिस्टेंस चली, 5 सेकेंड में ये डिस्टेंस चली, ठीक। पूछा गया है आपसे बेटा कि कितनी 5th सेकेंड कि 5वें सेकेंड में, तो केवल ये डिस्टेंस हुई, दोनों को माइनस कर दिया एंड आंसर आया 22.5 मीटर। सो ये आपका आज का काफी सारे न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, 2 होमवर्क में भी दे दिए हैं आपको न्यूमेरिकल, हिंट बता दिया है आपको, और उसके बाद आपको क्या करना है, आप उसे ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम उसके आगे और डिस्कस करेंगे, वो न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन भी बताएंगे, मैच करेंगे सब लोग। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।